भरा हुआ। तो राजयोग सिखलाया था, सो भी क्या हुआ था? जो राजयोग सिखलाया था कभी सुनाया था? वो जो राजयोग सिखलाया था वो भी शास्त्रों में पूरा नहीं है। क्या शास्त्रों में पूरा नहीं है कि जो राजयोग सिखलाया था वो पूरा पूरा 100% राजयोग क्या है? उसका कोई नमूना होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए? उदाहरण होना चाहिए ना, है? नहीं होना चाहिए? भक्ति मार्ग में उसकी यादगार होनी चाहिए ना? अरे नहीं होनी चाहिए? है? होनी चाहिए। तो बताओ वो यादगार क्या है? जो राजयोग सीखा भी था और सिखाया भी था। भक्ति मार्ग में उसका फर्स्ट क्लास यादगार क्या है? और सारी दुनिया में सार्वभौम यादगार है। हर देश, ज्यादातर देशों की खुदाइयों में हाँ वो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत का यादगार है। क्या? शिवलिंग के लक्ष्मी नारायण? लक्ष्मी नारायण ऊंचे ते ऊंचे नहीं, रचना है। और देवताएं भी रचना है, शंकर भी है। 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति रचना है कि रचयिता है? रचना। याद में बैठा है कि नहीं? जो याद में बैठा है वो संपूर्ण है, ऊंचे ऊंचे है या ऊंचे ऊंचे बनने वाला है? बनने वाला है। तो जो राजयोग सुनाया था, राजयोग सिखलाया था, वो भी कभी सुनाया था, वो अभी पूरा नहीं है शास्त्रों में। जरा भी शास्त्रों में पूरा नहीं है। क्या? वो पूरी बात भगवान के सिवाय कोई बता ही नहीं सकता। वो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत ही बता सकता है कि वो ऊंचे ते ऊंचा उदाहरण दुनिया में भक्ति मार्ग में कौन सा है? कहते हैं शिवलिंग, लेकिन कोई बताता है ये शिवलिंग क्या है, कौन है? अरे कोई है या नहीं है? हैं? जो शिवलिंग मंदिरों में पुराने पुराणों में भी रखा हुआ है और आजू बाजू में उसकी रचना देवताएं बैठे हुए, देवी देवताएं। उन देवी देवताओं के बीच में शंकर को भी रख दिया है। रखा है कि नहीं? तो वो रचना है या रचयिता है? शंकर रचना है और बीच में रचयिता बैठा हुआ है। तो वो कौन है? कब की यादगार है? संगम युग में। किस समय की यादगार? 36 की, 47 की, 76 की। 76 में लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ या शिव बाबा की जयंती हुई, महाशिवरात्रि हो गई? 76 महाशिवरात्रि हुई? नहीं। अरे शास्त्रों में वो पूरा नहीं सुनाया है, जरा भी नहीं है, जैसे कुछ भी नहीं है शास्त्रों में। किसकी बात? ऊंचे ते ऊंचे भगवंत की बात। किस समय का यादगार है? ब्रह्मा कुमारियों से पूछो तो कहेंगे महाशिवरात्रि सन 36 से चली आ रही है, 47 से चली आ रही है? पिछले हिसाब से ही मनाती है ना। लेकिन महाशिवरात्रि तो होती ही तब है जब इस संसार में बड़े ते बड़ी घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि हो जाए। दुनिया वाले 500-700 करोड़ तो अज्ञान अंधकार में पड़े ही हुए हैं।
लेकिन जो दम भरते हैं कि हमने ब्रह्मा के मुख से भगवान की वाणी सुनी है, वो भी घोर अज्ञान अंधकार में है, क्योंकि उन्होंने बाप को नहीं, उनके बाप ने ही बाप को नहीं पहचाना। ब्रह्मा कुमारियों के बाप ब्रह्मा ने भगवान को पहचाना नहीं पहचाना। अच्छा, उनकी बात छोड़ दो। जो एडवांस ज्ञान लेने वाले हैं वो भी नहीं जानते हैं 100% क्या कि वो किस समय की एग्जैक्ट बात है। जब ऊंचे ते ऊंचा भगवंत प्रत्यक्ष होता है संसार में, कोई कहते 36 में, कोई कहते 47 में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय बना, कोई कहते हैं 76 में। अगर बुद्धि में बैठा होता, कोई की बुद्धि में बैठा होता, तो आज निश्चय बुद्धि कल अनिश्चय बुद्धि, ऐसा हो सकता है? अरे कोई कहे ये हमारा बाप है, 99% बाप है, 1% हमें संशय आता है, तो बाप है? तो बताओ, अभी वर्तमान हिसाब से जो भी ब्राह्मण मात्र हैं, चाहे बेसिक हैं चाहे एडवांस वाले हैं, कोई छाती ठोक करके कह सकते हैं कि हमने 100% बाप को पहचान लिया। क्या? हमने 100% बाप को पहचान लिया। कोई है? अगर है, पहचान है, ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान के लिए बोला है, नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम यही विद्यते। इस दुनिया में ज्ञान के सिवाय और कुछ भी पवित्र नहीं है। ज्ञान माने जानकारी, सच्चाई की या झूठ की? सच्चाई की जानकारी। अगर जान लिया कि इस दुनिया में सत्य कौन है, इस दुनिया में, उस दुनिया की बात नहीं, निराकारी धाम की, इस दुनिया में सत्य कौन है जो कभी नष्ट ही नहीं होता, उसका आदि नहीं, उसका अंत नहीं। महाविनाश होगा, सारी सृष्टि का विनाश होगा, तो भी उसका विनाश, वो कालों का काल, महाकाल, जिसको कोई काल खा ही नहीं सकता। महाकाल इस सारी सृष्टि को खाएगा, लेकिन उसको कोई नहीं खाएगा। तो बताओ, शंकर तो खुद ही आदम बैठा है। शंकर तो मूर्ति है। मूर्ति माने साकार या निराकार? है? मूर्ति माने साकार, मूर्तमान। उसको एवरलास्टिंग निराकार तो नहीं कहेंगे। है? कहाँ है? कहाँ है? शिव बाप है। शिव बाप तो बिंदी का नाम है। वो साकार सृष्टि का रचयिता कैसे हो सकता? स्वर्ग साकार होगा, नई दुनिया साकार होगी या निराकार होगी? तो साकारी दुनिया का रचयिता भी साकार होना चाहिए। आप कहते हैं शिव बाप, शिव तो बिंदी का नाम है, निराकार का नाम है। निराकार बाप तो है, बाप है तो जरूर बाप से वर्षा मिलता है, लेकिन उस निराकार बाप से क्या वर्षा मिलता है? सुख शांति। सुख शांति की वर्षा मिलता है। उसको वो सुख लेता है, तो जब खुद ही नहीं लेता बाप, जो बाप खुद ही धन का उपयोग नहीं करता, धनवान बाप तो है लेकिन खुद ही धन का कभी उपयोग नहीं किया, वो बच्चों को धन कहां से देगा? धनवान बाप होगा तो धन देगा, मल्टी मिलियनर होगा तो मल्टी मिलियन का वर्षा देगा, जमींदार बाप होगा तो जमीन का वर्षा देगा, जमीन जायदाद का। शिव बाप तो निराकार है,
उसे निराकारी वर्षा चाहिए? हा? निराकारी वर्षा क्या है? अरे यही पता नहीं है। स्टेज भी बनाई जाती है याद में रह करके, योग में रह करके। वो योग लगाता है, वो लगाता है योग है? उसको योगी कहें है? अगर योगी कहें तो पूछा जाएगा किससे योग लगाते, तो क्या बताएगा? वो किससे योग लगाता? योग माने जोड़, 1 और 2 जोड़ो तो 3 हो जाएगा। तो वो योग लगाता है क्या? किससे लगाता है? वो योगी नहीं है, योग लगाने वाला नहीं है। क्या? योगी राज नहीं है, योगियों के ऊपर राज्य करने वाला। ये योगी ईश्वर नहीं है, योगियों के ऊपर शासन करने वाला नहीं है। क्या वो क्या है फिर? बाप है तो कुछ तो देता होगा। अरे बाप से तो वर्षा मिलता है, तो क्या वर्षा देता है? मुक्ति का वर्षा। अगर वो मुक्ति का वर्षा देता है तो उससे पूछा जाए कब मुक्त हुआ था? उसने मुक्ति का वर्षा कब पाया? पाया या नहीं पाया? अरे वो तो बंधन में ही नहीं आता। आता है तो मुक्ति का सवाल ही नहीं। तो सवाल यह है, वो बाप है आत्माओं का, और बाप तो वही कहा जाता है जो कुछ देता हो। कुछ नहीं देता, याद में है? ज्ञान है। क्या देता है? जानकारी देता है। काय की जानकारी देता है? सत्य की ज्ञान। वो जन्म मरण के चक्र से न्यारी आत्मा है, इसलिए वो त्रिकालदर्शी है। और हम आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली हैं, इसलिए हम त्रिकालदर्शी पिछले जन्म की सारी बातें भूल जाते हैं। वो त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों को जानता है, भूत भविष्य वर्तमान को जानता है, इसलिए सच्ची बात जानता है। सृष्टि की, सृष्टि का आदि क्या है, मध्य क्या है, अंत क्या है, वो सब जानता है। सच्चाई उसके पास है। इब्राहिम बुद्ध का राष्ट्र के पास भी सच्चाई नहीं। तो क्या वर्षा देता है? सत्य का वर्षा, ज्ञान का वर्षा देता है। अच्छा, ज्ञान का वर्षा देता है। भारतीय परंपरा में ये परंपरा चली आई है कि राजाओं ने अपना वर्षा किसको दिया? बड़े बच्चे को दिया। गीता में तो यही लिखा हुआ है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। मेरे रास्ते का ही अनुगमन दुनिया के सभी मनुष्य करते हैं। मैं जिस रास्ते पर चला हूं, दुनिया के मनुष्य भी बाप बनकर वो ही रास्ता अपनाते हैं। तो बताओ, जो शिव बाप है, आत्माओं का बाप है, तो आत्मा रूपी बच्चों में बड़ा बच्चा कौन है? अरे बड़ा बच्चा कोई है या नहीं? शंकर नाम तो बाद में पड़ता है। हाँ, 500-700 करोड़ का पिता फादर है, तो फादर जरूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहे और कभी मिले ही नहीं, वो फादर कैसे हो सकता? माने 500-700 करोड़ आत्माएं उस फादर को पहचानती हैं। आज नहीं तो कल पहचानेंगी, जरूर पहचानेंगी और उससे जाकर के मिलेंगी। इसलिए झाड़ के ऊपर बैठा हुआ है अंतिम स्टेज में। सृष्टि की सारी आत्माएं शरीर छोड़ छोड़ करके ऊपर जा रही है। झाड़ का चित्र देखा? आत्माएं जा रही है, उस तरफ जा रही है और उससे पूरा पूरा मिल रही है। कैसे? मन मना भव, मेरे मन में समा जा। बताओ उसके मन में क्या है? अरे है
उसके मन में क्या है? कोई संकल्प है या निसंकल्प है? संकल्प है, मन के संकल्पों में समा जाए, मेरे मन के संकल्पों में समा जाए। उसका क्या मन का संकल्प है? क्या है? आत्माएं जो सारी ऊपर जा रही हैं, वो पतित से पावन बन चुकी हैं, तभी तो ऊपर जाएंगी, नहीं तो ऊपर कैसे जाएंगी? अरे हम एक बार विकार में गिर जाते हैं तो सारा ज्ञान बुद्धि में से उड़ जाता है। पावन बनेंगी आत्मा तो ऊपर उड़ेगी या नीचे जाएगी? तो ऊपर जा रही है, माने पावन तो बनी है, पावन बनी है, इसलिए ऊंचे ते ऊंचे भगवंत से जाकर मिलेंगी। वो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत गीता में गाया हुआ है, अव्यक्त मूर्ति ना। कैसी मूर्ति है? अव्यक्त भी है, माने आंखों से देखने योग्य नहीं है, लेकिन मूर्ति भी है। मूर्ति माने साकार। उसका जो सात्विक स्वरूप है भक्ति मार्ग का, वो सोमनाथ मंदिर में दिखाया गया। देखा, सुना? क्या देखा? लाल गोल पत्थर लिंग के रूप में दिखाया गया। वो बड़ा रूप है, मूर्त रूप है, साकार रूप है, और उसमें हीरा जड़ा हुआ है। वो किसकी यादगार? शिव बाप की यादगार। शिव बाप कहते हैं न मैं पूजी बनता हूं न पुजारी बनता हूं, और आप कहते हैं कि शिवलिंग में जो बिंदु है वो पूज्य है। ये तो श्रीमत के बरखिलाफ बात हो गई। अरे बताओ, वो जो हीरा जड़ा हुआ है वो हीरो पाटधारी की यादगार है या हीरा पत्थर होता है? पत्थर बुद्धि की यादगार है, हैं? वो पत्थर बनता है? नहीं, वो तो किसी गिनती में ही नहीं है। जितने भी रत्न हैं सब पत्थर बुद्धि बनते हैं, हीरा भी पत्थर होता है। तो सोमनाथ मंदिर में जो हीरा जड़ा हुआ है वो पत्थर बुद्धि की यादगार नहीं है, है? किसकी यादगार? हाँ, स्टेज की यादगार। कोई ने याद करके योग की ऐसी स्टेज बनाई है पुरुषार्थ करके कि वो शिव समान निराकारी बना है, और संसार में हीरो पाटधारी के रूप में प्रत्यक्ष हुआ है। तो शिवलिंग में वो जो हीरा है वो कौन सी आत्मा की यादगार है? लक्ष्मी की है, लक्ष्मी की यादगार। लक्ष्मी हीरा है कि हीरोइन है? वाह भाई, आप तो अपनी हमजिन्स की बड़ी बड़ाई कर देते। तो हीरा जो है वो उस आत्मा की यादगार है जिसने संपन्न स्टेज शिव समान बनाई है। बाप समान, उस बाप के समान जिसका कोई बाप नहीं है, उसके समान निराकारी स्टेज, निर्विकारी निरहंकारी स्टेज बनाई है। वो निराकारी स्टेज ही आज मंदिरों में, शिव के मंदिरों में पूजी जाती है। तो उसकी पूजा होती है या जिसने बनाई है उसकी पूजा होती है? अरे बुद्धि में ना आता हो तो पूछ लो। यहाँ से बाहर जाओगे तो बाहर की दुनिया के वाइब्रेशन में बह जाओगे, फिर बाहर की दुनिया के आसुरी संकल्प वो हावी हो जाते हैं। वो शिवलिंग में जो सात्विक शिवलिंग बनाया गया था, द्वापर के आदि में सतो प्रधान भक्ति थी या रजोतमो प्रधान थी? सतो प्रधान भक्ति में सतो प्रधान रूप था ना। यो सोमनाथ मंदिर में वो हीरा किसकी यादगार है? कौन सी आत्मा की यादगार है? हाँ, उस बाप की यादगार है जो बाप इस सृष्टि की सभी मनुष्य आत्माओं से मिलता है।
आज नहीं तो कल पहचानेंगे और मिलेंगे भी जरूर।